दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं, उनके कार्य क्या क्या होते हैं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना अति आवश्यक होता है। दोस्तों, जितने भी कार्य होते हैं, संघ के सभी कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च तीनों सेनाओं की कमांड भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। भारत के राष्ट्रपति के पास सभी तरह के आपातकाल लगाने और हटाने तथा युद्ध और शांति की घोषणा करने का पूरा अधिकार होता है। भारत के राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति के पास निहित अधिकारों में से ज़्यादातर प्रधानमंत्री के पास होते हैं और प्रधानमंत्री उन्हीं अधिकारों को उपयोग करने के लिए राष्ट्रपति से आदेश लेते हैं, उनको कन्विंस करते हैं। भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति आवास में रहते हैं, जिसे कि रायसीना हिल कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति कितनी भी बार अपने पद पर निर्वाचित हो सकते हैं, रह सकते हैं। अभी तक केवल एक ही राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया है। दोस्तों, भारत में अभी तक 2 राष्ट्रपति को छोड़ के बाकी सभी मेल राष्ट्रपति ही हुए हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। उसके बाद अब जाके द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। वैसे तो राष्ट्रपति, भारत में पति शब्द जब आता है ना, तो पति का मतलब ही मेल हो जाता है। लेकिन अब हमारा देश महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहा है और महिलाओं को समान दर्जा दिया जा रहा है, इसलिए कहीं भी महिला और पुरुष में भेद नहीं किया जा रहा। इसी को सब देखते हुए, इसी का पालन करते हुए अब महिलाएं भी राष्ट्रपति बन रही हैं। तो अब पति और पत्नी, राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी का सवाल ही नहीं होता। कुछ क्या अनेक लोगों के दिमाग में ये सवाल कौंधता है कि राष्ट्रपति क्यों, राष्ट्रपत्नी क्यों नहीं। जिसके पास पूरा सर्वोच्च अधिकार हो वही राष्ट्र का पति होता है। राष्ट्र की कमान तो ऐसा हमारे प्रेसिडेंट, इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा सही लगता है प्रेसिडेंट। दोस्तों, जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले यहाँ गवर्नर जनरल हुआ करते थे। भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले ही चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी को यहाँ का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, जो कि एक राष्ट्रपति के पद के बराबर होता है। ब्रिटिश शासन के आखिरी जो गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन थे और उन्होंने ही चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी को यहाँ का भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। लेकिन यह कोई अस्थायी समाधान नहीं था। किसी के बनाने से कोई राष्ट्रपति बन जाए एक अकेले इंसान से, तो इसको सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से बनाने के लिए भारतीय संविधान के हिसाब से हैं वो वोटिंग करके और राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम जानेंगे कि राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियां होती हैं, कौन कौन सी वो शक्तियां होती हैं जो कि एक भारत के राष्ट्रपति के पास होती हैं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। भारत के राष्ट्रपति को वो तमाम सुविधाएं मिलती हैं जो कि भारत के प्रथम नागरिक को मिलनी चाहिए। यानी कि जो सबसे बेस्ट सुविधाएं हैं वो भारत के राष्ट्रपति को दी जाती हैं। भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए महीना यानी कि 60 लाख रुपए वार्षिक होता है और तरह तरह की तमाम वो सुविधाएं, वो सब कुछ मिलती हैं। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल फाइंडोस पर। चैनल फाइंडोस को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले जो वीडियोस आएंगे राष्ट्रपति के बारे में ही 2-4 वीडियो होंगी, जो कि उनके कार्यकाल, उनके पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, उनका चुनाव इलेक्शन कैसे होता है और कौन कौन सी ऐसी बेहतरीन सुविधाएं उनको दी जाती हैं। रिटायरमेंट की एज क्या होती है, रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रपति आखिर क्या करते हैं,
तो वो सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल फाइंड हाउस को धन्यवाद।